एक मोटा हाथी घूमने चला। अरे, ये लाइन सुनते ही सबके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये जो इतनी सीधी-सादी सी पोएम लगती है, ये इतनी स्पेशल क्यों है? आज हम इसी कविता की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि इसकी कहानी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमारे लिए क्या मायने रखती थी और कैसे आज के डिजिटल ज़माने में इसी कहानी ने एक बिल्कुल नया अवतार ले लिया है। सच कहूं तो ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो एक पूरी की पूरी फीलिंग है। कहानी की शुरुआत देखिए कितनी सिंपल है। एक अकेला मोटा सा हाथी जो बस घूमने निकल पड़ा है, और बस यहीं से एक बहुत ही मजेदार सफर की शुरुआत हो जाती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो से, जो अभी अकेला है। पर यह सिर्फ एक हाथी के घूमने की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो गिनती सिखाने वाले एक एडवेंचर की शुरुआत है। एक ऐसा एडवेंचर जहां हर कदम पर एक नया नंबर और एक नया दोस्त जुड़ता चला जाता है। देखिए, इस पूरी कविता का जो मेन मकसद है वो है गिनती सिखाना। और हर कहानी की तरह इस एडवेंचर की शुरुआत भी होती है नंबर 1 से, हमारे इस अकेले हाथी के साथ। पर कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। होता यह है कि हमारा हाथी बारिश में फंस जाता है और तब उसे रियलाइज होता है कि अकेलापन क्या होता है। उसे लगता है कि यार, इस मुसीबत से अकेले तो नहीं निकला जा सकता, एक दोस्त की जरूरत तो पड़ेगी। और यहीं से कविता का असली जादू शुरू होता है, मदद के लिए एक दोस्त को बुलाना। पता है, इस तरह की कविताओं को काउंटिंग राइम कहते हैं। इनका काम सिर्फ गिनती सिखाना नहीं होता। इनमें जो बार बार दोहराई जाने वाली लाइनें और जो रिदम होती है ना, वो बच्चों के दिमाग को भाषा के पैटर्न समझने में बहुत मदद करती है। और सीधी सी बात है, कहानी के जरिए सीखना हमेशा ज्यादा मजेदार होता है। चलिए, अब कहानी का मजा डबल होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हाथियों की गिनती बढ़ती है, उनकी मुसीबतें और भी मजेदार और थोड़ी अजीब होती जाती हैं। तो देखते हैं कि कैसे एक से अनेक होने पर इनकी मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। हर बार जब एक नया हाथी आता है तो वो सब मिलकर एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं, जो पहले से भी ज्यादा फनी होती है। पहले 2, फिर 3 और फिर 4 हाथी, मतलब हंगामा बढ़ता ही जाता है। और इनकी मुश्किलें तो देखिए, मतलब जरा सोचिए, 2 हाथी एक पतली सी गली में फंस गए, फिर 3 हाथियों ने मिलकर एक छोटी सी साइकिल पर बैठने की कोशिश की, और हद तो तब हो गई जब 4 हाथियों का वजन एक सब्जी का ठेला ही नहीं सह पाया और टूट गया। हर नए हाथी के साथ प्रॉब्लम का लेवल भी अप होता जाता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के ग्रैंड फिनाले पर, पूरे 5 हाथी एक साथ। ये वो मोमेंट है जहां सारी मुश्किलें अपने पीक पर पहुंचती हैं, और फिर हमें देखने को मिलता है एक शानदार रेस्क्यू, एक मजेदार सॉल्यूशन, और उसके बाद जोरदार जश्न। जब लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, तभी सामने आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पांचों के पांचों हाथी एक जाल में फंस जाते हैं। और ये जाल किसका है? ये है कहानी के सबसे नए कैरेक्टर का, एक शरारती बंदर का। लेकिन यहां कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। बंदर यहां विलन नहीं, बल्कि हीरो बनकर आता है। जैसा कि कविता में कहा गया है, बंदर ने जाके जाल हटाया। ये एक बहुत प्यारा मैसेज है कि कभी-कभी मदद वहां से भी आ जाती है जहां से हमने सोचा भी नहीं होता। और बस इसी के साथ कहानी खत्म होती है एक हैप्पी एंडिंग और एक शानदार जश्न पर। पांचों हाथी आजाद हैं और सब मिलकर खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये एंडिंग हमें सिखाती है कि जब हम साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और शायद यही इस कविता का सबसे खूबसूरत मैसेज है। लेकिन रुकिए, लगता है कहानी अभी बाकी है। जैसे ही हाथियों का सेलिब्रेशन खत्म होता है, वीडियो अचानक हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। ये दुनिया है एक शांत, सुकून देने वाली पारंपरिक लोरी की। ये बदलाव थोड़ा अजीब है, लेकिन चलिए देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। इस लोरी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका फ्लेक्सिबल होना। हम देखते हैं कि कैसे एक ही लोरी अजय के लिए भी गाई जा रही है और मुन्नी के लिए भी। ये दिखाता है कि कैसे हमारे पुराने गीत बस एक नाम बदलकर हर बच्चे को अपना सा महसूस कराते थे। पर इस लोरी की बातें हाथी वाली कहानी की तरह लॉजिकल नहीं है। ये तो सपनों जैसी है, थोड़ी बेतुकी सी। पंखा चल रहा है, बच्चा सो रहा है, फिर उसे भूख लग जाती है, मूंगफली आती है पर उसमें दाना नहीं, फिर मामा आ जाते हैं, फिर तोता। इन बातों का कोई सीधा सीधा मतलब नहीं निकलता, और शायद यही इसकी खूबी है। इसका काम लॉजिक समझाना नहीं, बल्कि बच्चों को सुलाने के लिए एक शांत और आरामदायक माहौल बनाना है। और अब
तैयार हो जाइए एक और बहुत बड़े चेंज के लिए। लोरी की सपनों वाली दुनिया से निकलकर हम सीधे लैंड करते हैं आज के डिजिटल युग में। ये हमें दिखाता है कि कैसे बच्चों की कहानियों का रूप हमारी लोक कथाओं से बदलकर अब मॉडर्न ऐप्स तक आ पहुंचा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। वीडियो का ये जो आखिरी हिस्सा है, ये एक सीधा साधा एडवर्टाइजमेंट है। ये हमें पारंपरिक कहानी से सीधे एक लर्निंग ऐप के प्रमोशन पर ले आता है। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट और सीखने के तरीके आज कितने बदल चुके हैं। इस गाने का स्टाइल देखिए, ये किसी कहानी या इमोशन पर फोकस नहीं करता, बल्कि सीधे सीधे ऐप के फीचर्स गिनाता है। कहानियां, गेम्स, इंग्लिश सीखो, मैथ्स सीखो। इसकी लैंग्वेज एकदम डायरेक्ट और कैची है और मकसद सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करवाना। ये आज के डिजिटल कंटेंट को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। तो हमने एक हाथी की गिनती वाली कविता से सफर शुरू किया और एक मॉडर्न ऐप के एडवर्टाइजमेंट पर आकर इसे खत्म किया। ये पूरी जर्नी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चाहे वो सदियों पुरानी दादी नानी की कहानियां हों या फिर आज का कोई इंटरैक्टिव ऐप, हम बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं वो असल में उनकी सोच और उनकी दुनिया को किस तरह से बनाती और बदलती हैं। इस बारे में सोचना तो बनता है।